तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2023 में आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन फिजिक्स, जो कि रे ऑप्टिक्स से आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत इस क्वेश्चन के जरिए आपकी जो भी दर्द, दुख, पीड़ा है, लेंस मेकर फॉर्मूला को लेके समझ में नहीं आता यार, R1 किसे लेना है, R2 किसे लेना है, कब किसको पॉजिटिव लेना है, कब किसको नेगेटिव लेना है, सब अपना भाई ये दूर कर देगा इस क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, अब ज्यादा लेट नहीं करते, क्वेश्चन समझा पागल इंसान। चलिए ठीक है, देखिए ये फिगर हमने इसका बनाया है जो कि क्वेश्चन में नहीं था। इस फिगर को, इस सिस्टम को अलग अलग करके बनाया। पहले इस पे लिया था, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा, इन दी फिगर शोन हेयर। देखो ये फिगर नहीं था एग्जाम में, इसको मैंने अपनी सहूलियत के लिए पहले बना दिया ताकि ज्यादा टाइम न लगे लेक्चर के दौरान। तो इन द फिगर शोन हेयर, देखिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। अच्छा, एक ये लेंस, एक ये लेंस, ये लेंस। तो इन लेंसों का हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है बस। ठीक है ना, इन लेंसों का हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हम इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लें, इसका फोकल लेंथ निकाल लें और इसका फोकल लेंथ निकाल लें, उसके बाद इक्विवेलेंट निकाल ही लेंगे। इसे रेजिस्टेंस, इन कैपेसिटेंस, इंडक्टर का इक्विवेलेंट निकालना आता है ना, वैसे ही टिट्टो हम फोकल लेंथ का भी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका और इसका फोकल लेंथ तो निकाल। तो इसी को हमने टुकड़ों में बांट दिया है, इसी फिगर को हमने टुकड़ों में बांट दिया है। हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे पहले, उसके बाद इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.6 गिवन है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखिए एक सरफेस का जो है प्लेन है और एक सरफेस जो इसका है कॉनकेव है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये जो होता है आपको पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस है 1.5 और ये वही प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी गलत बोल दिया था क्या। चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ हम बोल लेते हैं f1, मान लेते हैं इसका जो फोकल लेंथ है वो f2, इसका जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं f3। f1 निकाल लें, f2 निकाल लें, f3 निकाल लेंगे, हम काम कर लेंगे। इसको रफ कर दें, थोड़ा जगह बन जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमने फिगर बना लिया है। इसको नोट कर ले, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी काम देगा। चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए यार, हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालने का हमारे पास एक ही मेथड है, वो क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पता है आपको, याद है? नहीं याद है तो आज याद कर लेंगे साथ में। 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 ब्रैकेट बंद, 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ हमें पता है, लेकिन ये होता है असल में फॉर्मूला। नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, आपको समझाते हैं। देखिए असल में क्या होता है, बुकों में ये NS गायब कर देता है। NS क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। और 99.99 केसेस में जो सराउंडिंग हमारा होता है वो एयर होता है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। इसलिए यहाँ पे ये NS की जगह 1 लिख देते हैं, इसलिए हमारा NS गायब हो जाता है। ठीक है ना, हम भी गायब कर दे रहे हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया अगर बाई चांस इन अ केस अगर सराउंडिंग हमारा एयर के अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ पे उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आपका जो पहला दर्द, साहेब R1 और R2 किसे लेंगे, R1 और R2 किसे लेंगे, तो सब लोग सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से या नोट कर लीजिएगा। R1 हम उसे लेंगे जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकराएंगे। फिर से बताइए, R1 उसे लेंगे जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकराएंगे।
ठीक है। R2 उसे लेंगे जिस पे इंसिडेंट रे बाद में टकराएंगी, बस सिंपल। R1 उसे लेंगे जिस पे इंसिडेंट रे पहले टकराएंगी, R2 उसे लेंगे जिस पे इंसिडेंट रे बाद में टकराएंगे। लिख लिया, बढ़िया, अद्भुत। अब समझा देते, जैसे ये हम देख रहे हैं ये लेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई, तो इंसिडेंट रे पहले किस पे टकराए, इस वाले सरफेस पे, तो ये वाला सरफेस क्या हो गया हमारा R1, और उसके बाद इस वाले सरफेस पे टकराए तो ये वाला सरफेस क्या हो गया हमारा R2, बस। हाँ, जैसे इस वाले लेंस पे देख लेते हैं, इस वाले लेंस पे इंसिडेंट रे पहले किस पे टकराए, इस पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R1, बस। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा R2, R में टकराए। इस वाले सरफेस के लिए इस पे पहले टकराई तो R1, ये इस पे बाद में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R2, बस। हाँ, तो फिर से लिख लीजिए, सुन लीजिए, क्या R1 उसे लेंगे जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकराए। बहुत लोगों का बहुत कुछ टकरा जाता है हमारा, ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा सवाल कि साहब R1 और R2 को कब कौन सी साइन के साथ पुट करना है। तो देखिए, इसकी हम बात करते हैं इस वाले फिगर, मान ली इसी वाले समझा देते हैं, इस वाले फिगर को हम ले लेते हैं ऐसे। एक बार आपको समझा दें, उसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये वाला सरफेस जो है हमारा क्या है R1, और ये वाला सरफेस क्या है हमारा R2, ठीक है। चलिए, तो यार जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं लेंस में, हम बात, जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो हम सब लोग ऑप्टिकल लेंस से बात करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उससे हम मेजर करते हैं। नोट कर लीजिएगा, जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, और जितनी भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम नेगेटिव लेते हैं। बातें नहीं समझ में आई, बताओ। जैसे मान लेते हैं इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, चलिए ठीक है, पहले इस सरफेस से टकराई थी R1, बाद में इससे टकराई थी R2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए, ये वाला सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस है, ये सेंटर हो गया हमारा लेंस का। चलिए, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, वो इस वाले सर्कुलर स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, इस वाले सर्कुलर स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इसका जो सेंटर हो गया वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया R1। तो इसका जो मेजरमेंट हुआ ऑप्टिकल सेंटर से वो ऐसे चला, ऐसे चला, और इंसिडेंट रे भी ऐसे चली, इंसिडेंट रे भी ऐसे चली, तो ये R1 जो होगा पॉजिटिव होगा। समझा बच्चा? इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, R1 भी ऐसे मेजर हुआ तो पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला सरफेस लेते हैं, ये वाला जो हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, गोला साइज में बना, फील लीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा मेरे। ये जो हो गया, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वो R2 हो गया, रेडियस ऑफ सेंटर, तो क्या हो गया R2 हो गया। अब ये R2 ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है सारे लेंथ है, वो इस डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे ऐसे, R2 वैसे, इंसिडेंट रे ऐसे, R2 ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी R2 नेगेटिव होगा। आई होप मैंने समझा दिया। सेम पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में कोई मेजरमेंट होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए, मिटा दें, मिटा दो, ठीक है, बस समझा दिया। अब हम बस एक एक करके निकाल लेते हैं। तो 1/f1 इस वाले लेंस का निकालते हैं, 1/f1 जो हो गया। इस वाले लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, सराउंडिंग हमारा एयर ही है तो कोई बात नहीं, -1/R1 ये है। अब एक बात अपने दिल में लिख लीजिए, दिल में जगह नहीं, अरे कहीं पे भी जगह वहां पे लिख लीजिए कि प्लेन सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, प्लेन सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इंफिनिटी पे होता है। किस पे होता है? इंफिनिटी पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1/∞ माइनस
1/R2, इसके लिए ये हो गया R2, और ये जो होगा वो इसका पार्ट है इस स्फेरिकल सरफेस का, और इंसिडेंट रे ऐसे और R2 ऐसे, यानी पॉजिटिव होगा। और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 पुट कर दो बस। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। कितना हो गया 0.6 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 इंटू -1/20, माइनस को बाहर ले लेते हैं और 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/200, यानी कितना हो जाएगा, काट कर देते हैं 3/100, यानी कितना हो गया -3/100। ठीक है, चलिए अब F2 निकाल लेते हैं। 1/F2, 1/F2। तो 1/F2 निकालते हैं, ये वाला पकड़ते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1, सराउंडिंग एयर ही है, कोई बात नहीं। 1/R1 ये है, और ये किसका पार्ट है इस वाले गोले का, तो ये पॉजिटिव होगा। कितना हो जाएगा +20 माइनस 1/R2 ये है, ये इस वाले गोले का पार्ट है, इंसिडेंट रे ऐसे R2 ऐसे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी -20, ये हो गया। कितना हो जाएगा 0.5, बहुत सही, इंटू 1/20 प्लस माइनस प्लस 1/20, यानी 2/20 कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, चलिए अब F3 निकाल लेते हैं। 1/F3 ये निकालते हैं, फिर NL 1.6 माइनस 1, R1 ये होगा, प्लस होगा कि माइनस। R1 इस वाले गोले का पार्ट है, R1 ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे, यानी नेगेटिव, यानी -20 माइनस R2 प्लेन सरफेस के लिए अभी बताया था दिल में लिखने को, इंफिनिटी। बस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1/20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6/20 विथ माइनस, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 0 नीचे लगाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, -3/100। ठीक है, चलिए तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 F इक्विवेलेंट ही होता है, निकाल लेते हैं। तो 1/F इक्विवेलेंट क्या होता है 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कहां पे मिटाएं, कहां पे, ये मिटा दें, मिटा दो। तो 1/F इक्विवेलेंट 1/F1 कितना है -3/100 प्लस 1/F2 कितना है प्लस 1/20। ठीक है, F3 कितना है 1/F3 कितना है -3/100। बस हाँ, इसी को सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। सब मिटा दो। चलिए बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसमें 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100। बस कैलकुलेशन को थोड़ा से जुगाड़ करने का, कितना हो जाएगा -1/100, यानी 1/F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा -1/100, यानी F इक्विवेलेंट 100। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। जाते जाते हम कुछ आपको बता देते हैं काम की बातें। क्या काम की बातें, देखिए जब भी हमारा सराउंडिंग एयर होगा, जो कि 99.99 केसेस में होता है, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा कॉनकेव के लिए, ये क्या कॉनकेव अभी आपने देखा ही होगा, कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है।
क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, अगर सराउंडिंग क्या है हमारा एयर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, आपको अपना मुंह दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।